मुझे इतनी मेल्स आई हैं और इतने लोगों ने मुझे रास्तों पे अप्रोच किया है कि हम आना चाहते हैं कि मेरा जो स्कोप है औरतों के लिए कुछ करने का वो बढ़ गया है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आमिर एंड टू द टीम फॉर दैट, क्योंकि मैं ज़्यादा कर सकती हूँ औरतों के लिए अब। मुझे लगा कि महिलाओं को अपोज करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई हावी हो उसके पहले उन्हें उसका अपोज करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा है कि अशिक्षा ही सबसे मेन जड़ है। ये बहुत सारे लोगों को इससे बहुत एक अलग चेंज आया होगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने सामने वो देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए और उनको आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रोग्राम को देखिए प्रेरणा मिली कि आगे बच्चे जो लड़के हैं वो ऐसी, और लड़कियां भी बदतमीज ना हो और लड़के भी अच्छा अपने आप को संभालें। हमें इसको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है, इससे बच्चों में भी उत्साह है, बड़ों में भी। प्रोग्राम सही है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। इसको सबको कॉपरेट करके चलना चाहिए। तो असर हो रहा है और असर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। जी हाँ, दिल पर लग रही है और कई जगह बहुत अलग अलग आवाज़ें भी उठ रही हैं, आलोचना भी हो रही है, लेकिन असर हो रहा है, लोगों के मन पर असर हो रहा है, मन बदल रहे हैं, वो दिख रहा है। आमिर को संसद तक में बुलाया गया। आमिर, स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। संसदीय समिति ने बुलाया आपको, स्टैंडिंग कमेटी ने, कॉमर्स की, वाणिज्य संबंधी के स्टैंडिंग कमेटी ने, कि ये जो दवाएं हैं इनमें इस सेक्टर में एफडीआई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जी। और इस पर आपका व्यू लिया गया, क्योंकि सत्यमेव जयते में वो बात उठी थी। जी बिल्कुल। तो यानी कि आपको ये लग रहा है कि जब ऊपर से नीचे तक सब जगह असर हो रहा है तो कुछ ना कुछ आगे बात बढ़ेगी। जी, हमें बड़ी खुशी हुई थी जब हमें शांता कुमार जी का खत आया और उन्होंने हमें न्योता दिया कि आप आइए, और आपका शो हमने देखा, हमारी कमेटी ने देखा, मैंने देखा, और हमें बड़ा अच्छा लगा। और आपने, चूंकि आपकी टीम ने और आपने इस विषय पर रिसर्च की है, दवाओं के विषय पर, हेल्थ केयर के विषय पर, तो हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं कि इस पर आपकी राय क्या है, आपकी टीम की राय क्या है, आपके एक्सपर्ट्स की राय क्या है। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि पार्लियामेंट की इस कमेटी ने को लगा कि हम इस लायक हैं कि हम अपनी राय उनके सामने रख सकें, और बड़ा गर्व महसूस हुआ हमें पार्लियामेंट जाकर। तो एक सरप्राइज देते हैं आपको। जी, शांता कुमार जी खुद हमारे साथ हैं। शांता कुमार जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्ते शांता कुमार जी। नमस्कार। क्यों बुलाया आपने आमिर खान को? देखिए, हमारी कमेटी भारतवर्ष में दवाइयों के निर्माण में विदेशी निवेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और विदेशी निवेश होगा तो उसका दवाइयों की कीमतों पर क्या असर होगा, इस सवाल पर हमारी कमेटी विचार विमर्श कर रही थी। तो जब हमने श्री आमिर खान जी का कार्यक्रम देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, अच्छा भी लगा कि सिनेमा जगत के ख्याति प्राप्त कलाकार भी इस विषय पर सोच रहे हैं। तो हमने उनको निमंत्रण दिया, वो आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ संसद के इतिहास में ये पहला मौका है कि कमेटी ने एक ऐसे कलाकार को बुलाया, वो आए और हमने आपस में विचार विमर्श किया। और सचमुच उनका और उनकी टीम का इस विषय पर इतना अच्छा बढ़िया अध्ययन था कि मैंने ये कहा कि यदि आपको बुलाकर हम बातचीत न करते तो मुझे विश्वास है कि हमारा इस विषय पर चर्चा, अध्ययन का विषय अधूरा रहता। वो आए, बहुत अच्छा हुआ, और हमने इस विषय पर आपस में बहुत अच्छा संवाद किया, जिसका हमको अपनी रिपोर्ट देने में बहुत लाभ रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया शांता कुमार जी, आपने ऐसे शब्द कहे हैं हमारे लिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमें बड़ी खुशी हुई, मुझे और मेरी सारी टीम को बड़ी खुशी हुई। और हमें एक लहर दौड़ी एक तरह से आपसे मिलकर और आपकी टीम से मिलकर। हमें लगा कि आप लोग वाकई इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली आगे ले जाएंगे। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया शांता कुमार जी। लेकिन आलोचना भी हुई कि क्योंकि आमिर फिल्म स्टार हैं इसलिए आपने बुलाया है। नहीं, देखिए, हमारी कमेटी जब किसी पर विचार करती है तो हम अखबार में एडवर्टाइज करते हैं। हम कहते हैं इस विषय पर जो भी कोई अपनी बात कहना चाहता है, जो स्टेक होल्डर हैं, वो सब आए और उस विषय पर पूरे भारत के लोग या ज्ञापन भेजते हैं या हमको बात करते हैं कि हम बात करना चाहते हैं। हम इससे पहले एफडीआई इन रिटेल सेक्टर पर विचार कर रहे थे तो आप हैरान होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट ने हमको पत्र लिखा, हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं। तो हमारे सेक्रेटरीट ने कहा कि जी विद्यार्थियों को तो हमने कभी नहीं बुलाया। मैंने कहा जो कभी नहीं किया वो भी करके देखते हैं, ये तो आने वाले भारत को बनाने वाले हैं। हमने 3 विद्यार्थियों को बुलाया, उन्होंने इतनी बढ़िया चर्चा की, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो जब कमेटी पूरे भारत के सभी लोगों से बात करती है तो इस विषय पर भारत का एक कलाकार चर्चा कर रहा है, शोध कर रहा है, उसको हम क्यों ना बुलाते। मैं समझता हूं कि हमने संसद के इतिहास में एक बहुत बढ़िया मील पत्थर, बहुत बढ़िया श्री गणेश किया है। क्योंकि देखिए ये विषय भारत के आम आदमी के साथ संबंधित है। हम कई बार कल्पना नहीं करते, सोचते नहीं, 70 करोड़ लोग इस देश के 20 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं। 20 रुपए प्रतिदिन पर वो जीते नहीं, मर मर कर मरते हैं। ऐसे गरीब परिवार के अंदर जब कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर दवाई लिखता है, दवाई खरीदने के लिए उसका पैसा नहीं है, और ऐसा गरीब आदमी अगर अपनी आंखों के सामने बिना इलाज के अपने बच्चे को देखता तो क्या बीतती होगी। ऐसी परिस्थिति में यदि भारत में जेनरिक दवाई सस्ती मिल सकती है तो ब्रांडेड दवाई लेने की, खरीदने की परिस्थिति क्यों है, मजबूरी क्यों है। ये एक महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है और मैं समझता हूं ये आम आदमी का विषय है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। और हमारे विचार विमर्श में श्री आमिर खान जी ने हमें सहयोग दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूं। आमिर, बहुत लोग, जो शांता कुमार जी ने जो बात कही जेनरिक दवाइयों को लेकर, उस पर बहुत लोग आलोचना भी कर रहे हैं। ये इस तरह से जब प्रोत्साहन मिलता है तो बल मिलता है आपको अपने काम को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इतनी, एक्चुअली मैं बताऊं, शांता कुमार जी का जब उनकी चिट्ठी आई तो हमें इतनी खुशी हुई कि एक तो ये जानकर के शांता कुमार जी हमारा शो देख रहे हैं, उनके पार्लियामेंट के और लोग हमारा शो देख रहे हैं और हमारा शो इनको इतना पसंद आ रहा है और वो चाहते हैं कि हम वहाँ आएँ और इस विषय पर बातचीत करें उनके साथ। तो एक इतना अच्छा लगा हमको कि जो एक जोश था हम में काम करने का और जो हम कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी आई तो आपने पूछा नहीं किसी से, अरे वहाँ होगा क्या? जो एक जोश है हम में कि हम सच जो है उसको सामने रखें, लोगों के सामने सच्चाई लाएं, ये जो जोश में जो एक इनकरेजमेंट और सपोर्ट मिला शांता कुमार जी के खत से, मैं आपको बता नहीं सकता। और इससे हमको लगता है कि देखिए हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, संसद में बहुत सारे लोग हैं जो एक परिस्थिति में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब जानकर इट्स वेरी इनकरेजिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग। तो ये कमिटी तो एफडीआई के कानून पर चर्चा कर रही है, उस पर रिपोर्ट बना रही है। शांता जी, ये जेनरिक दवाइयों को लेकर क्या आपको लगता है अब इतनी जो ये बात आगे बढ़ी है सत्यमेव जयते शो के बाद से, फिर सब लोगों ने इसकी चर्चा करना शुरू की, आलोचना भी कर रहे हैं, उनकी भी बात करेंगे हम, लेकिन ये कानून में क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या कुछ आगे होगा या सिर्फ ये बात इतनी बन के ही रह जाएगी? देखिए परिस्थिति ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फार्मा क्षेत्र में आने पर क्या स्थिति होगी। अब भारत की स्थिति ये है कि 1970 में प्रोडक्ट का जो प्रोटेक्शन था वो खत्म हुआ और उसके खत्म होने के बाद भारत की कंपनियों ने जेनरिक दवाइयां बनानी शुरू की और दुनिया में भारत ने अपना नाम बताया।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन 20-25 सालों में जेनेरिक दवाइयां बनाने में भारत सबसे ऊपर चला गया। लगभग 60% दवाइयां तो यूनिसेफ खरीदने लगा और भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाने लगा और सस्ती दवाई देने का एक बहुत बड़ा काम यहां शुरू हुआ। मल्टीनेशनल की मोनोपोली यहां पर नहीं थी, लेकिन फिर 2005 में स्थिति बदली, प्रोटेक्शन दे दी गई। प्रोटेक्शन दे दी गई तो उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी की मोनोपोली शुरू हुई, दवाइयां महंगी होनी शुरू की। तो ये कंसर्न कमेटी का है कि यदि इसी प्रकार से विदेशी कंपनी आती रहेंगी, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत की कंपनियां बिक रही हैं, विदेशी मल्टीनेशनल खरीद रहे हैं। 7 कंपनियां भारत की दवाई बनाने वाली बिक गई। और यह भी जानकर हैरानी होगी कि 4 गुना 5 गुना ज्यादा कीमत विदेशी कंपनियां दे रही हैं। 100 करोड़ रुपए की कंपनी को वो 400 करोड़ रुपए में खरीद रही हैं। हमने पता किया ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है कि विदेशी कंपनी जब 4 गुना ज्यादा पैसा दे रही है तो अंडरटेकिंग ले रही है भारत की कंपनी से कि तुम दवाई बनाने के काम से कभी नहीं आओगे। इसका मतलब कंप्लीट मोनोपोली विदेशी कंपनियों की हो जाएगी, और जब विदेशी कंपनियों की कंप्लीट मोनोपोली हो जाएगी तो जेनेरिक दवाइयां बननी बंद होगी, ब्रांडेड होंगी। और जेनेरिक ब्रांडेड की कीमत का फर्क कितना है? 1, 15, 1 और 20 का। एक कैंसर की दवाई है जो ब्रांडेड दवाई शायद 2,10,000 रुपए में, और वही दवाई भारत की कंपनी उसी क्वालिटी की 8,000 रुपए में देती है। देखिए, ये तो इस प्रकार से दवाइयों की कीमत लेना, ये तो महंगाई नहीं, प्रॉफिट लेना नहीं, मैं तो उसको लूट समझता हूं। तो लूट की इजाजत भारत में नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए कमेटी इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी। विचार करने के बाद हम पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार हमारी रिपोर्ट की जो ठीक उचित बातें हैं उनको जरूर स्वीकार करके नियमों में, कानून में सुधार करेगी। शांता कुमार जी, ऐसा हो जाता है तो इससे बड़ा असर फिर और क्या हो सकता है? एक मुहिम का, एक मुद्दे को देश के सामने रखने का जो आमिर खान ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शांता कुमार जी। और